रचित सुसमाचार उसका 5:15 सिर्फ पढ़ा था। यहाँ एक अद्भुत काम के बारे में एक गवाही बताया गया है, क्योंकि गवाही देने से बहुत से लोग कुड़कुड़ाते हैं या बोलने की उन्हें शक्ति नहीं मिलती, लेकिन यहाँ अद्भुत गवाही दे दिया गया है। क्योंकि यहाँ एक 38 साल से बीमार था वो आदमी। 38 साल मनुष्य के जीवन में आधा से भी ज्यादा उम्र रहता है जीने की, लेकिन वो 38 साल की उम्र में उसने क्या पाई? आजादी पाई, यीशु से चंगाई पाई। और ये भी नहीं जानता था कि यीशु कौन है। और लोग पूछते थे, वहाँ जिस जगह में वो चंगा हुआ वहाँ पे हजारों लोग का आना जाना होता था। लोग वहाँ पड़े पड़े काफी साल से रहते हुए लोग उसको देखकर भी चकित होते थे, ये कैसे चंगा हो गया। बहुत से सवाल जवाब पूछते, लेकिन वो यही जानता था कि तू कैसे चंगा हुआ। तो वो यही कहता था, उसने जिसने मुझे अधिकार दिया, खाट उठा चल। किसने अधिकार दिया बोल के बहुत से बात यहाँ बोला गया उससे पहले। लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद बहुत से भीड़ होता है, लेकिन फिर मिलता यीशु से मिलता है 14 में। तो यीशु बोलते हैं, तू चंगा हो गया है, तू अब के बाद तू पाप मत करना, अगर पाप करेगा तो इससे भी भयानक में पड़ जाएगा बोलकर यीशु ने कहा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो बहुत अद्भुत और चमत्कार कार्य यहाँ पर, क्योंकि उसने जो यहूदियों के बीच में उसने गवाही दी, जो कि यहूदी लोग यीशु का नाम भी पसंद नहीं करते थे, उनका रोजी रोटी बंद हो रहा था उससे। तो यीशु की और उनके बीच में उसने चिल्ला कर कहा, जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है बोलकर उसने मंदिर के उसमें बोला गया। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि प्रिय भाई बहन, जब यीशु की अद्भुत काम, यीशु की सामर्थ्य के काम को बोलने में हमें कभी भी न तो लजाना चाहिए, न तो कभी हमें दबना चाहिए। यीशु की चमत्कार बोलने के लिए हमेशा उठकर उत्साह के साथ गवाही देना के लिए हमें उत्साहित के साथ गवाही देना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए मैं भजन संग्रह 37:3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। कहने का मतलब है हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है और हमें परमेश्वर को परमेश्वर के वचन को हमें लेना है और जिस देश में हम रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, और वहां पर हमें सच्चा और खड़ा होकर हमें रहना पड़ेगा। सच्चा और खड़ा होने का मतलब है लोग आपको पहचानेंगे, आपके चाल चलन, बोली, भाषा सब आपको देखते हैं। इसलिए यहाँ जिस देश में बसेगा उस देश में सच्चाई में मन लगा और लगाए रख और अपने सुख का मूल जान। आदमी को क्या चाहिए? हर आदमी को चाहिए सुख। सुख कहां से मिलेगा? वही परमेश्वर से मिलेगा, जो सच्चाई से उसने ग्रहण किया है प्रभु को। उसने सच्चाई को पहचान लिया है और सच्चाई उसके मन में है और उसी को ही यहाँ सुख का मूल जान बोलकर जो जान लेता है, तो वो क्या होगा? उसकी जो भी मनोरथ कामना है वो पूरा कौन करेगा? प्रभु यीशु ही आपके मनोरथ को काम पूरा करेगा। जब आपका मनोरथ को पूरा करने वाला प्रभु है तो आप क्यों ना उसकी गवाही देने में उत्साह जगाना चाहिए और उसकी वचन बोलने में शर्म नहीं करना चाहिए। और आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी जगह में जाते हैं,
आपकी यात्रा में हो, हर चिंता में हो, वो चिंता आपकी नहीं रहता, उस प्रभु की रहता है, क्योंकि वो आपकी आपकी चिंता करता हो, क्योंकि आपको कोई चीज की घटी कमी होने नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको पकड़े रखा है, उसकी सच्चाई की ढाल को पकड़ा है, उसकी ईमानदारी को पकड़ा है, आपने उसके वचनों के मुताबिक चला है, तो आपको कभी भी आपने उसको मेरे सुख का मूल है बोलकर आपने पकड़ लिया है, तो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा प्रियो। वो आप जहां भी जाएंगे, जिस जगह में भी जाएंगे, आप में वो होकर रहेगा, आप में होकर चलता है प्रियो। यही बात है कि यिर्मयाह हमें 17:21 में लिखा है, यहाँ 17:21, यहोवा यो कहता है, सावधान रहो, विश्वास के दिन कोई भोज मत उठाओ, और न कोई भोज यरूशलेम के फाटकों में के भीतर ले जाओ। आमीन। ये वही फाटक है जहां यीशु प्रभु ने चमत्कार किया, जहां ये 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था, ये वही जगह की बात बोल रहे हैं। ये एक पवित्र जगह है और एक पर्व भी माना जाता है यहाँ पे यहूदियों के लिए, इसलिए वहाँ बड़े बड़े चिन्ह काम यीशु जब कर रहा था तो यहूदी लोग उसके विरोध में आए, यहूदी लोग जो उसे तंग करने लगे। यहाँ कहने का मतलब है कि यीशु भी जानता है कि ये जो विश्राम को दिन को तुम महत्व जानो, और विश्राम को दिन महत्व कौन जानता है? जिसने यीशु प्रभु को पहचान लिया, जिसने यीशु प्रभु को जो कि सुख का मोल को जान लिया, वही वो उसके वचन को पालन करते प्रियो। तो ये वचन आज के सुबह आपको और मुझे यही उत्साहित करता है कि हमें प्रभु के वचन को लेना चाहिए, प्रभु के वचन को मुताबिक चलना चाहिए, और हमें उसके जहां भी जाते हैं उस सच्चाई के साथ रहना चाहिए। तभी जिनके पास सच्चाई है उनके पास यीशु प्रभु है। जब उनके पास यीशु प्रभु है तो वो कभी भी न तो डगमगाएंगे, न तो कभी वो इधर उधर होंगे, वो हमेशा सीधी मार्ग में रहेंगे, वो हमेशा सीधा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और यीशु प्रभु है उनकी हर मनोरों को, हर जरूरतों को पूरा करने वाला है। तो ये सुबह आप सबको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ, और ये वचन आप हृदय में ले बात करें, प्रार्थना करें, और आपके जीवन में भी लागू होना पाए, इस वचन के द्वारा सबको देखने वाले सबको आशीषित होना पाए। तो